जय मसीह सबके लिए। अब हम खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु यीशु, क्योंकि आपने ये नया दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु। इस दिन के लिए प्रभु आप हमारे साथ में रहना प्रभु, हमें मार्गदर्शन करना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु आप महान हो प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु। आदि और अंत आप ही हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के मालिक आप हो प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप ही हो प्रभु यीशु। स्वर्ग में विराजमान आप ही हो प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती प्रभु, आपकी महिमा करती प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाते प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु यीशु। आपके पवित्र लोगों के द्वारा प्रभु आपने हमारा उद्धार किया है। स्वर्गीय वारिस हमें बनाया प्रभु यीशु। वो ताकत सामर्थ आप में है प्रभु यीशु, और वो प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु यीशु। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करते प्रभु यीशु। स्तुति की योग्य हो प्रभु, आदर की योग्य हो प्रभु यीशु, महिमा की योग्य हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते प्रभु, इस दिन को मैं आपके हाथ में देती प्रभु। मेरे सोच विचार बुद्धि ज्ञान को प्रभु मैं अपने हाथ में देती प्रभु। मेरा से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। इस कलीसिया को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी यहाँ पे उपस्थित है, जो आने वाले, जो नहीं आ सके प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपके पवित्र लहू से उन सबको मैं कवर करती प्रभु यीशु। आपके ज्ञान और बुद्धि से हम सबको भर देना प्रभु यीशु। पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु यीशु। आपके राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु, आपके ज्ञान से हमें भर देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 पूरा अध्याय पढ़ेंगे हम। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आमीन आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ में रहना। आपके पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन देना, ताकि हम अपनी स्तुति और आराधना प्रभु सुगंधित धूप की तरह आपके स्वर्गीय स्थानों में पहुँच जाए प्रभु यीशु। आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, हम महसूस कर सकते प्रभु यीशु, क्योंकि इस समय प्रभु हम तेरी से आए बगैर आप हमारे से पहले यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे थे प्रभु। हमें पूरा विश्वास है प्रभु, इस भवन में आपको प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु। अपने वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मेरी उपस्थिति वहाँ पे है प्रभु यीशु। आप यहाँ पे हो प्रभु, मैं ऐसा विश्वास करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा
सच में प्रभु तू मुझे अपना पवित्र स्थान बना, क्योंकि तूने वचन में कहा है तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा का रहने का मंदिर है। प्रभु तू हमारे अंदर वास करता है प्रभु, इसलिए तू हमें पवित्र बना, तेरी इच्छा के अनुसार हमें बना प्रभु यीशु, क्योंकि हमें जीना है तेरे लिए, क्योंकि तूने हमारे लिए जिया इस धरती पे। तू मारा गया गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हमारे लिए ही पिता की दाहिने और बैठ के मध्यस्थी की प्रार्थना करे। उस महान दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आनंदित है सब जन, सब आनंदित है। हालेलुया हालेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान। ला 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 देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पे होगा एक सभी। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पे होगा एक सभी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु
यीशु प्रभु, तूने हमें जीवन दिया है प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं प्रभु यीशु, इसलिए हमें तुझे धन्यवाद देना है प्रभु यीशु। फूलों में रंग तूने डाला प्रभु यीशु, पंछी को भी गाना तूने सिखाया प्रभु यीशु, और हमसे तूने बहुत बड़ा प्यार किया है प्रभु यीशु, सागर से भी गहरा तेरा प्यार है प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु हमें तुझे धन्यवाद देना है प्रभु, क्योंकि तूने हमारे लिए सब कुछ किया है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु, इसलिए प्रभु हम दिल से आत्मा सच्चाई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ मेरा राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ मेरा राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। रंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ वे प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ हे प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। ओही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। मुझे भी मेरे परिवार को भी संभाल के रखा करके धन्यवाद 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 प्रभु। जितने मेरे बहन भाई है प्रभु, उनको भी संभाल के रखा करके धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरी कलीसिया को भर दे प्रभु, मेरी कलीसिया को सबसे भर दे प्रभु। सबका रक्षा करना प्रभु, सबकी ध्यान रखना प्रभु। सबकी जिसकी तबीयत ठीक नहीं प्रभु, उसकी तबीयत ठीक नहीं प्रभु। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है 2 हफ्ते से, और प्रभु मेरे को गुरुवार को मेरा बहुत बड़ा चेकअप है प्रभु। रक्षा करने वाला आप है प्रभु, संभालने वाला आप है प्रभु। प्रभु मेरे सत्तू को आपके हाथ में देती हूँ। मेरी बहन भी बहुत बीमार है प्रभु, मेरी बहन को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। जो भी आया उनकी भी रक्षा करना, जो नहीं आया उनकी भी रक्षा करना प्रभु। हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। हमारा छोटी सी विनती, हमारा जो भी हमने किया आपका लिया उसके रक्षा करना प्रभु। उनका आशीष करना, सबको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। पास्टर भी आने वाले थे, आए नहीं प्रभु, उनको भी ज्ञान और बुद्धि से भरना प्रभु। आपका वचन, आपका गुणगान रंजना सिस्टर ने किया प्रभु, उनकी भी रक्षा करना प्रभु। हम 2 ही है यहाँ पे प्रभु, हर इंसान की रक्षा करना प्रभु। हल्का जाने वाली है प्रभु,
इंडिया प्रभु उसको ठीक से लेके जाना हाँ, प्रभु, प्रभु ठीक से यीशु। लेके जाना आना हाँ, प्रभु, प्रभु यीशु। हर एक इंसान की रक्षा करना हाँ, प्रभु, प्रभु हमारे यीशु। सबके बच्चे प्रभु, जितने मेरे बहन भाई कलीसिया हाँ, से जुड़े प्रभु यीशु। सबके परिवार इंडिया में प्रभु, हाँ, हर प्रभु एक यीशु। इंसान की रक्षा करना हाँ, प्रभु। प्रभु यीशु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, करती हूँ प्रभु, धन्यवाद। हर एक इंसान को आपकी जरूरत है प्रभु, हाँ, हर प्रभु यीशु। सबकी रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आपके यीशु। पर आप महान हो, आप जीवित परमेश्वर हाँ, है, आप प्रभु जिंदा यीशु। हाँ, परमेश्वर प्रभु है, यीशु। जब आप देने वाला परमेश्वर हाँ, है मेरे प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर, दया करना, सबको आशीष करना, हाँ, ब्लेस प्रभु करना यीशु। प्रभु, हर एक इंसान की रक्षा करना। हाँ, आपने प्रभु। मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया करके धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद यीशु। करती हूँ धन्यवाद, प्रभु, प्रभु कोटि यीशु। कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा अपन मार्गदर्शन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप महिमा के योग्य हो प्रभु यीशु। आपके लिए सब कोई नहीं। आत्मा और सच्चाई से प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए तो हमें सहायता करो। सच में प्रभु यीशु, सब कुछ तू देने वाला है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु। सब कुछ लेने के योग्य तो हमें बना प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का हमें अभिषेक कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न
क्रूस को ले चलती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। सच में प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, मेरे जीवन में पूरी प्रभु यीशु, क्योंकि तू मिट्टी है, हम मिट्टी है प्रभु, तू है हमारा कुम्हार, तूने अपने हाथों से हमें बनाया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हमारा रोज का क्रूस हमें उठ के चलना है प्रभु, उठा के चलना है, क्योंकि तूने कहा है रोज रोज के रोज प्रभु हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, उसी का मतलब है हमारा दुख दर्द का क्रूस उठा के हमें चलना है प्रभु। सच में प्रभु यीशु, मेरे क्रूस को मैं हर रोज उठा के चलने के लिए तैयार हो प्रभु यीशु। उस तैयार होने के लिए प्रभु यीशु तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दे, ताकि हम हमारा क्रूस उठा के हर रोज का चले प्रभु। हमारी परेशानी, हमारी मुसीबतें, हमारा दुख दर्द जो भी है प्रभु यीशु, वो क्रूस को हमें लेके चलना है तेरे साथ में प्रभु यीशु, तेरे राह पे हमें चलना है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारा क्रूस उठाया प्रभु यीशु। हमारे दुख दर्द का क्रूस, हमारे पापों का क्रूस तूने उठाया प्रभु यीशु, वैसे हमारा दुख दर्द रोज लेके हमें प्रभु तेरे साथ चलना है प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु यीशु, तू हमें मार्गदर्शन करेगा, तू हमें आशीषित करेगा, उस राह पे चलने के लिए तू हमें तैयार करेगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। उस भारत देश को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि उस भारत देश के हम रहने वाले प्रभु यीशु, उस भारत देश को चलाने वाले प्रभु यीशु, लीडर, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। उस भारत देश की सेना प्रभु जो भी बॉर्डर पे लड़ते हैं प्रभु यीशु, उनके द्वारा उस भारत देश को सुरक्षा मिलती है प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आप सुरक्षित रखना प्रभु यीशु। और हम सबके परिवार भी प्रभु यीशु, इंडिया में प्रभु यीशु, उस भारत देश में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु आप संभालते हो प्रभु यीशु, हर एक महामारी से बचाते हो प्रभु यीशु, हर एक सुख से प्रभु हम सबको आप भरते हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उस भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ, इस हांगकांग देश में आपने हमें रखा है प्रभु, इस हांगकांग देश को मैं प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। कोरोना वायरस से प्रभु यीशु फिर से प्रभु हो रहा है कुछ ना कुछ प्रभु, उस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु तू जड़ से खत्म कर दे प्रभु यीशु। हमारे नहीं मगर तेरी इच्छा इस देश में पूरी हो प्रभु यीशु। इस देश के सारे लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु इस हांगकांग में तूने प्रभु यीशु हमें कलीसिया से जुड़े हुए रखा है प्रभु यीशु, तेरी सेवा में हमें रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तू बढ़ोतरी देना प्रभु यीशु, हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु सुरक्षा देना प्रभु यीशु। जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ, और कोरोना वायरस को प्रभु यीशु इस हांगकांग देश से तूने पूरी तरह से निकाल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। और आसपास के सारे देशों को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि
जितने भी देश है प्रभु यीशु उन सबको तूने बनाया प्रभु यीशु, उन सब में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, सारे सदस्य को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ, उन सबके परिवारों को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, आज के और अगली सभा को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, सारे भाई बहनों को प्रभु मैं कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है प्रभु, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु, तेरे आत्मा के चलाए सबको चलाना प्रभु। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस कलीसिया को प्रभु नई आत्मा से तू अपने समय पे भरने वाला है प्रभु यीशु, हमें पता नहीं कभी मगर प्रभु यीशु सचमुच तू भरने वाला है प्रभु यीशु। नई आत्मा से चुने हुए लोग इस कलीसिया में तूने दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जाके कुणाल, संतोष, रुबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको प्रभु यीशु इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, प्रफुल्ल, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता का 11 साल का लड़का प्रभु यीशु, हमें पता नहीं प्रभु यीशु ठीक है या नहीं प्रभु, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। हर एक को प्रभु यीशु उनके काबिलियत के अनुसार प्रभु यीशु तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक को अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, उन सबको तूने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु पूरे व्यसन से तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु जितने भी हमने प्रार्थना की है प्रभु यीशु तूने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के जवाब दिया है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हमारे नहीं प्रभु मगर तेरी इच्छा उसमें पूरी हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है, आप बैठ सकते हैं। प्रभु भोज के लिए इस वचन को हम पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों का अध्याय 11 अध्याय का 23 से लेकर 29 तक हम वचन पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से पिए, कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो जो भी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं वो सब अपना अपना आत्म परीक्षण करें और प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। वापस लेना नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे अपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, अपने शरीर को तोड़ा था प्रभु यीशु। उस दिन को मैं याद करते प्रभु यीशु। जो भी पीड़ा जो भी तकलीफ आपने सही प्रभु वो सब हमारे लिए थी, मगर आपने वो क्रूस पे लेके जाके प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु उस पाप से मुक्ति दी प्रभु यीशु। उस दिन को मैं याद करती प्रभु यीशु। आपने वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो, और मैंने वो कालवरी क्रूस पे तुम्हारे लिए क्या किया उसको स्मरण करके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लो प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के प्रभु यीशु योग्य तो हमें बना प्रभु। मेरा से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में प्रभु, देखने में सुनने में सोचने में बोलने में समझने में प्रभु, जो भी जाने अनजाने में मेरे से पाप अपराध हुए उन सारे पापों के तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इसको भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। और प्रभु यीशु प्रभु भोजन लेने से प्रभु मेरे आत्मिक बढ़ोतरी कर और आत्मिक चंगाई कर प्रभु यीशु। जितने भी बहनें इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेती है उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर करो मैं प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हम गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्गदूत छोड़ के आया उद्धार दे मसीह। स्वर्गदूत छोड़ के आया उद्धार दे मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस बढ़ा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस बढ़ा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु अर्पण निकाला है प्रभु यीशु। आपने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ये देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तो आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे आशीष पाने का समय। हम सब बहुत घाये में होते ना, ए दे 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 प्रभु, दे 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 जल्दी दे, क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है ना। हमेशा हम बोलते रहते हैं ना, मगर हर एक समय होता है, समय पे ही प्रभु देता है हमें। अभी हम जमीन में बोते हैं तो हमेशा उस समय पे आता है ना बोने का, काटने का। वैसे ही परमेश्वर का भी अभी प्रभु से हम मांगते रहते हैं, मगर प्रभु अपने समय में हमें देना चाहता है। प्रभु जब प्रभु को बोलेंगे प्रभु हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और प्रभु ने हमें तुरंत दे दिया, तो हम कहाँ होंगे? आज मॉल में होंगे। सारे आशीष उसने तुरंत ही दे दिए हमें, तो हम कहाँ होंगे? शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, कहीं ट्रिप पे जाएंगे, कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, ऐसा होगा ना। इसीलिए प्रभु अपने समय पे देता है, उसको पता है कि किसको क्या देना है और कब देना है। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आज का दिन तूने बनाया है प्रभु यीशु। और इस दिन में प्रभु यीशु तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु।
इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे ताकत, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान से भरते हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु तेरे सामने रखती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का मुझे मार्गदर्शन दे। मैं अपनी बातें ना बोलूँ प्रभु, बड़ा चढ़ा के कुछ ना बोलूँ प्रभु यीशु, मगर तेरे बुद्धि से बोलूँ, तेरे ज्ञान से बोलूँ प्रभु यीशु। इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मुझे दे प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तो अपने समय पे हमें सब कुछ देने वाला है प्रभु यीशु, मगर प्रभु हम इंतजार नहीं करते प्रभु यीशु, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं प्रभु यीशु। तो इस स्वभाव को तो हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु यीशु। हम कुछ भी नहीं थे प्रभु यीशु, शून्य थे प्रभु यीशु, मगर तेरे पास आने से प्रभु यीशु तूने पहले हमें पवित्र किया प्रभु यीशु, स्वर्गीय वारिस बनाया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु उस दया को, उस सामर्थ को हमारे अंदर बनाने नहीं दे प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु तो बताने के लिए प्रभु यीशु मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। और इस वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु हम सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे। हमारे हृदय को खोल दे प्रभु। इस वचन को प्रभु यीशु हमारे अंदर बसने दे प्रभु यीशु, ताकि इस वचन का हमारे जीवन में फल आए प्रभु यीशु। हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको सुनना है वचन? हाँ, सबको सुनना है। बाइबल है क्या? वचन संहिता एक है, तुम्ही आणले तुमचं एक पेज. आता पहिलं सांगत आहे सबउपदेश. सबउपदेशक का 3रा अध्याय हम देखेंगे और उसका पहला वचन. पहिला सबउपदेशक काढून दिलं होतं. नीति वचन के बाद में सबउपदेशक, उसका 3रा अध्याय और पहला वचन. तो हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय का पहला वचन से. हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है. जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है. घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय,
गले लगाने का समय और गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का समय, यानी कि हर एक बात का समय है। तो जब हम प्रभु से मांगते हैं, आशीष पाने का समय, आज का विषय है आशीष पाने का समय। तो हम जब प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास को देखता है कि हम कब तक मांगते हैं और हमारा विश्वास कितना है। यानी कि हम जो आज मांगे और प्रभु ने नहीं दिया तो बोलते हैं ना कि कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं मगर प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए प्रभु अपने समय पे हमें आशीष देने वाला है, क्योंकि उसने वचन में कहा है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु ये हमसे कहता है तो हम उसके समय का इंतजार क्यों नहीं करते। इसीलिए हम भजन संहिता में जाएंगे 139 में, 139 का 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे भजन संहिता। क्या कहता है, ये यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम कौन से टाइम पे क्या करेंगे, क्योंकि हर समय उसने बनाया हुआ है। वो समय में हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे जीने वाले हैं, कैसे मरने वाले हैं, कैसे हमारा स्वभाव बदलने वाला है, कैसे हम प्रभु की सेवा करने वाले हैं, कभी हम प्रभु को कुड़कुड़ाने वाले, वो समय सब परमेश्वर के पास है। प्रभु को पता है कि हम कौन से टाइम में क्या करने वाले, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसके प्रतिमा में उसने हमें बनाया है, उसका जीवन का श्वास उसने हमें फूका है। और क्या कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। क्या कहता है, ये दावीद राजा ने लिखा हुआ किताब है। दावीद राजा कहता है, जैसे कि दावीद राजा उस टाइम पे कह रहा था, तो आज मुझे कहना है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, यानी कि जांच कर परख कर, है ना। हम बोलते हैं ना कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, क्योंकि हम अपने आप को जांचते हैं। वैसे परमेश्वर ने भी हमें जांचा है, इसीलिए हम पापी है, इसीलिए प्रभु यीशु को हमारे पापों से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा। तो इसलिए कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने का भी तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, क्योंकि ये बाइबल का वचन सत्य है, हम सब जानते हैं। बाइबल में यूं ही ऐसा लिखा नहीं गया है, जो बातें प्रभु के द्वारा समझी गई है, परखी गई है, वही पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल को लिखा गया है और वो सब हमारे जीवन के बारे में जानता है। तो आशीष पाने का समय भी हमें समय को समय देना है। इसलिए क्या कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को भी तू दूर से जानता है, कि कब हम क्या सोचेंगे वो सब जानता है। इसलिए हमें पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। बायबल क्या कोणीतरी वाचायला त्या दोघी पण झोपायला लागल्या, कोण तू? सायली पण आणि शिला पण नाही, मी वाचली नाही, तुम्ही बोलला। तो परमेश्वर का समय के लिए हमें समय देना है। हमें अभी मांगा है, हमने मांगा है, मगर तुरंत ही प्रभु हमें देगा नहीं, क्योंकि प्रभु देखता है हम कितना विश्वास करते हैं। हमारा जितना विश्वास मजबूत है उतने मजबूती से प्रभु हमें आशीषित करेगा। हम भी प्रभु में आए थे तभी ऐसा ही बोलते थे, प्रभु 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 प्रभु, मगर हमने प्रभु का पीछा करना छोड़ा नहीं, इसीलिए प्रभु ने आज यहाँ पे खड़ा कर दिया है। मेरी मर्जी से नहीं मगर उसकी मर्जी। उसको पता था ना कभी मेरे जीवन में उसको क्या करना है, वो मेरे विचारों को भी जानता है, मेरे सोच को, मेरे विचारों को, मेरे बुद्धि को, मेरे ज्ञान को, मेरे चाल चलन को, मेरा सोचना, उठना, बैठना, सोना, मैं किसी से क्या बात करती हूँ, मेरे व्हाट्सएप में क्या है, मेरे फेसबुक में क्या है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, क्योंकि उसके जैसा अंतर्यामी कोई नहीं। क्योंकि उसने ये भूडोल पृथ्वी थी उसको बनाया, पानी से जमीन को अलग किया, जमीन में रहने वाले जीव जंतु को बनाया, जमीन पानी में जीने वाले जीव जंतु को बनाया, जमीन पर रहने वाले लोगों को हमें बनाया, हमें खाने की जो भी चीज है उसने बनाई। वो परमेश्वर हमारे मन में क्या चल रहा है वो नहीं जानेगा, हमें क्या चीज की जरूरत है वो नहीं जानेगा, वो जानता है, मगर
हमें अपने आप को बदलना है। प्रभु ने बोला है अपने आप को बदलो, अपने आप को प्रभु के सामने एकदम छोटे बच्चों की तरह हमें जाना है, क्योंकि बाइबल में कहा है छोटे बच्चे प्रभु को बहुत पसंद थे, क्योंकि उनके मन में कपट नहीं, गुस्सा नहीं, छल नहीं, इसके लिए उसके लिए बुराई नहीं होती है ना। बच्चों के लिए होती है क्या, बच्चे आज झगड़ा करते हैं, दूसरे दिन वापस खेलने के लिए जाते हैं, मगर हम बोलते हैं मी कशाला जाऊ, तिने असं केलं आणि मग मी कशाला जाऊ, तिने तसे केलं मी कशाला जाऊ। ऐसे हमारे अंदर एक घमंड का आत्मा होता है ना, वो घमंड की आत्मा सारे आशीषों से हमें रुकावट बनता है। तो उस आत्मा को हमारे अंदर से निकालना है। मेरे को तो आज भी मेरे अंदर बहुत घमंड है, क्योंकि प्रभु जानता है मैं कैसी थी। मैं तो एक डाकू की तरह ही थी, मगर प्रभु ने धीरे 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 करके, मैंने प्रभु को मौका दिया कि प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं चाहूँ ना कि मुझे बदलना है, तो प्रभु मुझे कभी नहीं बदलेगा। मैं चाहूँ प्रभु मुझे बदल, सचमुच बदल तू, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ, तू मुझे बदल। मैं चाहूंगी तब परमेश्वर अपने अंदर बदलाव लाएगा। अगर मैं नहीं चाहूँ, मुझे कोई बोलोगे ना मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तो प्रभु बोलेगा तू फिर वैसे ही रहे, सारे आशीष तेरे लिए मैंने रखे, मगर जब तक तू अपने आप को नहीं बदलेगी तब तक मैं तुझे दूंगा नहीं। तो परमेश्वर के आशीष हमें पाना है, तो उस समय के लिए हमें तैयार होना है, आत्मा और सच्चाई से तैयार होना है, क्योंकि प्रभु यीशु का पवित्र लहू उसने इसीलिए बहाया है कि हमें वो बदल दे, वो बदल दे। प्रभु यीशु पवित्र था, प्रभु यीशु ने कुछ गुनाह किया था, मगर फिर भी लोगों ने उसके ऊपर थूके, पत्थर मारे, उसके बालों को खींचा, उसके दाढ़ी को खींचा, उसको पेट में वो मरा कि नहीं इसके लिए देखने के लिए भाला भी खोपा कि इसके शरीर में पानी है कि नहीं, मगर उसका कुछ भी गुनाह नहीं था, फिर भी उसने हमारे लिए सहा। क्यों? हमें अपने आप को बदलना है, उसके खून को देख के, उसके पवित्र लहू को देख के। उसने 39 कोड़े खाए, 39 कोड़ों को ना ऐसे हुक, जैसे प्रभु यीशु को ऐसे मार रहे थे ना, तो उसका मांस वो हुक में लग के ऐसा आ रहा था, तो खून की धारा ऐसी लग रही थी। तो उतना दुख उसने हमारे लिए सहा है, तो हम एक दूसरे का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? क्यों उसने हमारे लिए खून बहाया? वो पापी था? नहीं, बिल्कुल भी पापी नहीं था वो। उसने मरियम 11 साल की थी तभी उसके पेट में जन्म लिया। 11 साल के बच्चे को ना शरीर में दूध आता है ना उसका गर्भाशय तैयार होता है, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसके पेट में रखा, और गाय के गोठे में जैसे तबेले में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तो प्रभु यीशु ने गाय बैल बकरी इनका दूध पी के उसने बड़ा हुआ। यानी कि हमारे शरीर का सिर्फ कोक का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, पवित्र आत्मा की पवित्रता से जिया, और पवित्रता से हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। तो उस बलिदान को हमें आंखों के सामने लेके अपने आप को बदलना है। अपने आप को हम जब तक नहीं बदलेंगे ना, परमेश्वर की कोई भी आशीष कभी भी हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। मैं ये 100% बताती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने बोला नहीं प्रभु को मुझे बदल, तब तक प्रभु ने मुझे बदला नहीं। मैं सारे पाप अपने अंदर लेके घूमती थी, प्रभु के पास जाती थी, प्रार्थना करती थी, मगर मैं अपने आप को बदला नहीं, तो प्रभु मुझे आशीषित कैसे करेगा? नहीं करेगा। गेहूं का दाना जमीन में हम बोते हैं, जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसको फल नहीं आते। इसीलिए हमें हमारे अंदर से जो पुरानी बातें हैं उनको हमारे अंदर से मार देना है, सचमुच हमें मार देना है, तभी प्रभु हमें फल लाएगा हमारे अंदर से, और वो फल लोगों को दिखेगा, और लोग उस फल को देख के बोलेंगे कि सचमुच इसने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु ने भी इसको अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग किया है। तो अपने आप को हमें बदलने के लिए प्रभु को मौका देना चाहिए, तभी वो हमें बदलेगा, और उसका आशीष पाने का समय भी हमारे अंदर जरूर आएगा। क्योंकि साफ साफ लिखा है, ये हुआ तूने मुझे जांच कर जान लिया है। जांच कर, अपने आप को हमें जांचना है ना कि मैं प्रभु कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मेरे अंदर से गुस्सा है, मैं कोई कुछ पाप कर रही हूँ, मैं किसी के लिए बुराई कर रही हूँ, मैं किसी के लिए छल कर रही हूँ, वो अपने आप को हमें जांचना है। क्योंकि दावीद राजा इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक था, वो खुद बोल रहा है कि मैं अपने आप को जांच के तेरे सामने रखता हूँ, क्योंकि तू मेरा उठना बैठना जानता है। साफ साफ लिखा है ना, पढ़ो, तुम्हारे बाइबल में है, पढ़ो 139, भजन संहिता 139। ये यहोवा तूने मुझे जांचकर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना चलना और मेरे विचारों को ही दूर से ही
समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने का तू भी भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद बनाता है, भेद जानता है। भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से मैं ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता, नहीं समझता। 7 तक पढ़ना है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ नहीं, मुझ पर 3 पढ़ा तुमने अभी। हे यहोवा, मेरे मुंह की ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं चौथा है, जानता। चौथा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हाँ, पांचवा, तूने पांचवा। मुझे आगे पांचवा। पीछे घेर रखा है हाँ। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह हाँ। ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, वह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं। 8वां। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां भी है। हाँ। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि ये चारों भोर की किरणों पर नहीं, बस 8 तक। तो परमेश्वर क्या कहता है? हरदम मैं तेरे साथ हूँ, हरदम मैं तेरे साथ हूँ। हरदम वो हमारा ध्यान रखता है, छोटी बड़ी सारी बातों का वो ध्यान रखता है। जैसे देखो, अभी हमने एक मोबाइल खरीदा, नेटवर्क वाले बहुत अंतर्यामी ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं ना, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं लोगों को। मगर नेटवर्क के बाहर गया तो हमारा मोबाइल नहीं चलता है। मगर परमेश्वर का नेटवर्क हमारे साथ 24 घंटा, हम बाथरूम में जाए तभी भी वो नेटवर्क हमारे साथ में रहता है, हम सोए तो भी हमारे साथ में रहता है, हम किसी के बारे में बुराई करते तभी भी वो हमारे साथ रहता है। मैं बोली ना, एक बार बताया था मैंने कि हम अच्छी बातें करते तो प्रभु ऐसे देखता है हमें, और बुरी बातें करते तभी प्रभु देखता है, ये देखो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है वो। क्योंकि उसको दुख होता है कि मैंने तुम्हें एक रास्ता दिया है बुराई से निकलने का। एकाएक बुराई नहीं हमारे अंदर से निकल सकती, क्योंकि हम मनुष्य जाति है। आदम और हवा के द्वारा ही हमारे जीवन में पाप आया है, हम पापों से ही भरे हुए हैं। मगर आदम के द्वारा जीवन में हमारे पाप आया, एक ही मनुष्य के द्वारा हमारे अंदर पाप आया, वही पाप लेके हम चल रहे हैं। मगर एक ही मनुष्य के द्वारा हमारे अंदर पवित्रता आई है, उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सिर्फ हम आदम के द्वारा हम पापी है वैसे ही चलते हैं। मगर प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र जीवन आया है ना, उसने हमारे लिए खून बहाया है ना, वो जल्दी से हम तैयार नहीं होते हो। पवित्रता में जीने के लिए हम तैयार नहीं होते, मगर पाप में जीने के लिए हम तैयार होते हैं। जैसे आदम से हमारे अंदर पाप भरे हैं, उस पाप में हम जीना चाहते हैं, जीने के लिए कबूल होते हैं, जीते भी है। मगर जो प्रभु यीशु ने खून बहाया, आदम ने तो हमारे लिए खून नहीं बहाया, उसने तो पाप किया है ना, शैतान का सुन के उसने पाप किया। मगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए खून बहाया कि नहीं खून बहाया? मेरे लिए, आपके लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए बहाया। उसको क्यों नहीं हम अपनाते जल्दी? उसे भी हमें अपनाया। निष्पाप वो हमारे लिए पापी बना ना, क्यों? उसने पाप किया था? कुछ भी पाप नहीं किया था। उसने ना शादी की थी, क्योंकि प्रभु यीशु आए हमारे लिए, जिए हमारे लिए। जिए कैसे? हमारे लिए सुसमाचार बताया, चेलों को बनाया, चेले भी बनाए ना, चेले बनाए तभी तो सुसमाचार सारे जहां में फैल गया हो। तो वो हमारे लिए था ना, आज भी वो हमारे लिए है, क्योंकि 12 शिष्यों ने जो भी उनके साथ किया वो सब आज हमारे लिए बुक के द्वारा हमारे पास पहुंचाया गया है। और प्रभु यीशु ने कितनी कृपा की हमारे लिए कि थोमा को भारत देश में भेजा सुसमाचार बताने के लिए। एक बोट में सफर कर रहा था, वो बोट पलटी हो गई और वो जाके केरला में मिला। तो केरला से सुसमाचार आज तक हमारे पास आया, यानी कि कैसे इसके द्वारा उसके द्वारा पहुंचा है, कैसे न कैसे हमारे पास पहुंचा है सुसमाचार। उस सुसमाचार के द्वारा हमें प्रभु यीशु का पवित्रपन हमारे अंदर हमें लेना है, जरूर लेना है, तभी वो हम आशीष पाने का समय हमारे अंदर आएगा। जब तक हम आदम की तरह ही जिएंगे तो हमारे अंदर आशीष कभी भी नहीं आएगा। हम कितना भी फाड़ तोड़ के बोलेंगे नहीं प्रभु दे 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 दे, मैं यूं कर रही हूँ, मैं त्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, कभी नहीं होगा। जब तक हम अपना आत्मा, हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभु को नहीं देंगे और वो प्रभु नहीं बदलेगा, तब तक परमेश्वर की कोई भी आशीष हमारे अंदर नहीं आएगी। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें चुना है इसलिए कि अच्छा जीवन हम जिए, अच्छा जीवन वो हमें देना चाहता है, मगर अच्छा जीवन हम लेने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी। क्यों नहीं होते? कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर है, सारी बुराई हमारे अंदर है। जब तक हम बुराई को
छोड़ नहीं देते, अच्छाई हमारे अंदर आती नहीं है, तब तक हमारे अंदर वो समय नहीं आएगा जो आशीष फल प्रभु हमारे को देने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु हमें बोलता है कि हर दम मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर काम का, हर एक बात का लेखा जोखा मैं देखता हूँ। क्योंकि आगे पीछे बोलता है ना, तूने मुझे, आप गाना भी गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो उसका हाथ हमारे अंदर है तो क्यों नहीं देगा, हम क्यों नहीं बदलते। आदम के द्वारा पाप आया है वो हम जानते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा जीवन आया वो क्यों नहीं जानते। हमें जानना है, प्रभु यीशु का पवित्रपन हमारे अंदर लेना है। पूरी तरह से हम एक ही दिन में नहीं बदलेंगे, जैसे बुखार आए गोली खाए पूरी तरह से बुखार गए, वैसे नहीं होगा। प्रभु यीशु ने बोला है, मौका दिया है कि तुम बदलो, अपने आप को बदलो। मैंने जो आशीष तुम्हारे लिए रखी है, मैंने जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सब कुछ रखा है, वो लेने के योग्य तुम बनो बोलता है वो, तो हमें बनना है। कितना सरल सोपा मार्ग उसने दिया है कि मैंने जितनी तकलीफें सही उतना तुम ना सहो। इसीलिए हमें अपना जीवन सिर्फ पवित्र बनाना है। पवित्र बनाने के लिए क्या करना है, हमें कुछ झाड़ पे चढ़ना है, कुछ बिल्डिंग का ऐसा कुछ जाके टेरेस पे जाके कुछ करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। बैठे जगह पे हमें प्रभु यीशु को याद करना है और हमारे अंदर से जो भी बुराई है उसको निकालना है। कितने जन निकालने के लिए तैयार है? अपने मन को तैयार करने के लिए कौन तैयार है? आदम को निकाल के प्रभु यीशु को हमारे अंदर लेने के लिए कौन तैयार है? बताओ। सब तैयार है, सब तैयार है ना। प्रभु यीशु ने इस दिन को भी देखा है, इस समय को भी प्रभु ने देखा है कि इस पर सच्चाई से कौन चलेगा, ये भी प्रभु आज से देखने वाला है। और आज के बाद में जब हम मर जाएंगे ना, तभी आज का दिन हमें दिखाया जाएगा, देखो इस दिन को तुमने क्या किया था, इस दिन को तुमने हाँ बोला था और दूसरे दिन फिर से तुमने यूं किया, ऐसा किया। प्रभु इस दिन को हमें दिखाएगा, क्योंकि वचन में कहा है, जो तुम सुनोगे, जो तुम बोओगे, जो तुम सुनोगे वैसे ही चलोगे। अच्छा सुनोगे तो अच्छा चलोगे, जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर हम गेहूं बोएंगे तो बाजरा नहीं उगेगा, हम कुछ अलग फल बोएंगे तो दूसरा फल नहीं उगेगा। इसलिए आज हमने क्या बोया है? प्रभु यीशु को अपनाने का बोया है, तो उसे आज से अपनाना सीखना चाहिए। प्रभु यीशु ने बोला है पाप रहित जीवन जियो, तो हमें वो ही करना है। एक ही दिन में नहीं होगा, रोज हमें करना है, क्षण क्षण में हमें अपने आप को बदलना है। प्रभु हमें मौका देता है बदलने का। देखो आयुब, सारा धन संपत्ति, बहुत पैसे वाला था, वो बहुत ही पैसे वाला था, मगर शैतान गया, बोलता है सारी सुख सुविधा तूने उसको दी है ना, इसीलिए तेरे को प्रभु प्रभु बोलता है, देख मैं उसका सारा छीन लूं। वो बोलता है क्या तुझे? तो उसका सारा धन संपत्ति सारा उसका छीन लिया। सिर्फ उसके पास बीवी थी, बच्चे भी सारे मर गए, भेड़ बकरियां, सारा धन संपत्ति सब खत्म हो गया। मगर आयुब धर्मी था, भय योग्य था, परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। इसीलिए वो क्या बोला? मेरा कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, मेरा कुछ नहीं है। जिसने दिया उसने लिया, तो मैं क्यों दुख मनाऊं? अगर मैंने कुछ कमाया होता और जाता तो मैं दुख मनाता, मगर उसने दिया उसने लिया, तो क्या परमेश्वर से सिर्फ सुख ही ले, दुख ना ले? क्योंकि दुख और सुख जीवन का हमारा साथी है, वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मगर हमें सुख का रास्ता ढूंढना है। प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है, तो हमें सुख का रास्ता उसने दिया है, तो हमें उस रास्ते पे चलने के लिए खुद के मन की तैयारी हमें चाहिए। हमारे मन की तैयारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। हमारे मन की तैयारी क्या होती है? आदम ने जो किया है वो तुरंत होती है, और प्रभु यीशु ने क्या किया है? प्रभु यीशु का तो उदाहरण देखेंगे सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी एक ही मैं बोली, वो कोड़े मारे उसको तो सबके आंखों में आंसू आए ना। ऐसा आंखों में आंसू आने वाला जीवन प्रभु यीशु ने हमारे लिए जिया है, उसको देख के हम हमारा पाप क्यों नहीं छोड़ते? हमारे पापों को अंदर से जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक प्रभु यीशु हमें आशीषित नहीं करेगा। हमारे जीवन में समय वो नहीं आएगा। आशीष पाने का समय कब आएगा? जब तक हम अपना पुराना मनुष्यत्व हम मारते नहीं है, नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में आता नहीं है, तब तक हम प्रभु के मार्ग पे आशीषित भरा जीवन नहीं जिएंगे। और आशीषित भरा जीवन जिएंगे कब? सचमुच हम आशीषित होंगे, लोग भी बोलेंगे कि सचमुच ये इंसान कैसा था, बदल गया। आज अभी आप लोग मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या बता रही है, मगर मैं आज मेरे बस्ती में जाती हूँ ना, तो सब लोग बोलते हैं कि बाबा प्रभु ने सचमुच इसको चुना है, क्योंकि उन्होंने देखा है। मैं दारू का पोटला लेके जाती थी, दारू का धंधा करती थी, मेरे मोहल्ले में भी सबसे झगड़ा करती थी, साड़ी खोज के, पल्लू खोज के, जिसके उसके
मजाक उड़ाती थी, कोई सामने चलेगा तो उसके पीछे पीछे उसका चाला हुआ दिखाती थी मैं। ऐसा सब लोगों ने मुझे देखा है। तो आज वो लोग मेरे को बोलते हैं कि सचमुच प्रभु ने इसको चुना है और चुन के सारे गलत कामों से अलग किया है। इसीलिए हमें भी कोई तो बोलना चाहिए ना कि प्रभु ने सचमुच इसको जगत से अलग किया है। बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मैं प्रभु के राज में एकदम मेरे को लोग नाम निकाले ऐसा चले? कौन चाहता है? सब लोग चाहते हैं। सब लोगों के हाथों को प्रभु ने देखा है। सब लोगों के हाथों को प्रभु ने देखा है आज। और धीरे धीरे मैं नहीं बोलती, मुझे भी प्रभु ने एक ही दिन में नहीं बदला है। देखो मैं 1989 में मैं प्रभु में आई। 1989 और 33 साल हो गए मेरे को प्रभु में आके। फिर भी मैं अभी आज भी मैं अड़ियल हूँ। गुस्सा मेरे अंदर भी है, मगर प्रभु ने मुझे कहीं ना कहीं बदला है। पहले जैसे मैं होती ना तो इस हांगकांग में मैं कहाँ होती? आज मैं चुंकिंग में होती। चुंकिंग में होती है और सारे लोगों को लेके इकट्ठे में बैठती थी और हंसी मजाक और जो भी है वो सब करती मैं। मगर प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला, एक मौका दिया। उस समय आया मेरे जीवन में, उस समय को मैंने अपनाया और अपने आप को बोला मैं प्रभु सचमुच तू मुझे बदल दे, तू मुझे बदल दे। आज भी मैं बोलती प्रभु यीशु तू मुझे बदल दे। मराठीत बोलते मी तोड मोड आणि घडव मला। प्रभु यीशु तू तोड मोड आणि घडव मला। यानी कि एक मोमबत्ती पूरी खत्म होती है जल के, तो फिर उसको बनाने के लिए वापस उसको सांचे में डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, फिर वो अच्छी बनती है ना। वैसे प्रभु यीशु को मैं बोलती हूँ आज भी प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बना। मैं बनना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, सचमुच में बदलना चाहती हूँ। मैं प्रभु को रोज बोलती हूँ प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे तू तेरी इच्छा के अनुसार बना। तू क्या चाहता है मुझे तो पता नहीं, मगर मैं चाहती हूँ मैं तेरे राज में आगे बढ़ूँ, तेरे कार्य में आगे बढ़ूँ, तेरी सच्चाई को लोगों को बताऊं, मेरा आशीषित भरा जीवन लोगों को दिखे। तू मुझे बना, तेरे जैसा बना। ऐसा मैं रोज बोलती हूँ प्रभु को, रोज आज भी बोलती हूँ। अगर मैं अपने आप को बोलूँ ना प्रभु हाँ ठीक है मैं तो हूँ ना तेरे राज में, बस ठीक है इतना ही ठीक है, तो प्रभु मुझे वही रखेगा। इसका ज्ञान मेरे को आगे आगे सिखाने के लिए नहीं मिलेगा। मैं बोलती हूँ प्रभु मुझे और भी ज्ञान से तेरे भर दे, तेरे बुद्धि से भर दे, ताकि मैं तेरे लोगों को बताऊं, तेरी सच्चाई बताऊं, तेरे अगर ये वचन को मैं आज नहीं बताती तो आप लोगों को पता नहीं होता कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है। आदम से आए हुए हमारे अंदर पाप है, प्रभु यीशु हमें कैसे आशीषित करने वाले हैं हमें पता नहीं होता, मगर प्रभु ने वो ज्ञान मुझे दिया है तो मुझे आप लोगों को देना है। अगर मैं प्रभु से नहीं मांगती तो मुझे ज्ञान मुझे भी नहीं प्राप्त होता। मैं अपने आप के बुद्धि से तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये वचन में ना जितना हम अंदर जाएंगे ना उतना परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समझाता है, सिखाता है और उस मार्ग पे चलने के लिए हमें बताता है। इसीलिए हमें आज सबने बोला है कि मैं तैयार हूँ प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए। आदम को छोड़ के प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए सब तैयार है ना। तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर की बुराइयां हमें निकाल के फेंकनी है और प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने के लिए हमें सबको तैयार होना है। तभी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आशीष पाने का समय हमारे अंदर जरूर आएगा। प्रभु उस समय को जरूर लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? लाएगा कि नहीं लाएगा? क्योंकि उसका समय पवित्र लोगों को चुनने का होता है। हम पापी है, पापी लोगों को प्रभु यीशु चुनता है, मगर पाप से अलग करके अपने राज में वो बढ़ाता है। पाप के साथ हम कभी भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर पापी नहीं था, परमेश्वर पवित्र था, तो उसके लोगों को भी उसके मार्ग पे चलने के लिए पवित्र बनना है। हम तो पापी है ही है, मगर हमें पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु को उसी के लिए हमारे जीवन में भेजा है ना। तो गलतियों का 4 का 4 हम पढ़ेंगे। गलतियों का कोरिन्थियों के बाद में है गलतियों का। हमें अपने आप को हरदम बदलना है, हर रोज बदलना है। ऐसा नहीं कि प्रभु तेरे पास तो मैंने कल प्रार्थना की थी ना, अभी तू तो जानता है ना मेरे पाप को, उस गलती को तू तो जानता है ना, तेरे को मैंने बताया है। मगर हमें हर रोज अपने पापों की कबूली हर रोज देना है, क्योंकि हमें पता नहीं है हमने कब क्या किसी को बोला है। 4 का 4 क्या कहता है? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ, प्रभु को लगा कि इस
धरती पे बहुत पाप हो गए हैं, तो प्रभु यीशु को भेजा है ना, प्रभु यीशु को भेजा उस समय, और उस समय को अपने को भी लेना है, उस समय को हमें भी अपनाना है कि प्रभु यीशु को भेजा हमारे लिए। अगर प्रभु यीशु को नहीं भेजते तो आदम का जीवन ही हम जीते थे, आदम का शापित भरा जीवन ही हम जीते थे, पाप रहित, पाप का साथ ही हम जीते थे। मगर जब प्रभु यीशु हमारे अंदर आया, उस समय को परमेश्वर ने लाया प्रभु यीशु को इस धरती पे लाने के लिए। प्रभु यीशु अगर इस धरती पे नहीं आते तो हम पाप में जी रहे कि हम पुण्य में जी रहे हैं, पाप रहित जीवन जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो भले बुरे का ज्ञान प्रभु यीशु हमारे जीवन में आने के बाद में ही पता चला कि हम पाप में जीते थे, अभी पवित्र मार्ग पे हम चलने लगे। तो हमारे जीवन में आशीष पाने का समय कब आएगा? जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, हमारे अंदर से एक एक करके पाप को निकालेंगे, पाप रहित जीवन जिएंगे, तो आशीष पाने का समय बहुत ही नजदीक होगा। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु तो अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, मंद क्रोधी है प्रभु यीशु, तो धीरज से प्रभु यीशु तो हम पर गुस्सा करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तूने हमें चुना है प्रभु यीशु, तेरे राह पे चलने के लिए हम सबको तूने तैयार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आशीष पाने का समय हमें पता नहीं प्रभु तो हमारे जीवन में कब लाएगा, मगर उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमारे आत्मा में तैयार होना है, हमें पवित्रता में तैयार होना है हमें प्रभु। सच में प्रभु यीशु तो हमें योग्य बना प्रभु, आशीष पाने का समय हमारे जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु योग्य तो हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को आज हमने सुना है प्रभु यीशु, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। तिकडचं गेले सगळं गेलेलं आहे. कसं नाही गेलं नव्हतं, ते ताई आल्या उचललात तेव्हा काय हे वचन होतं तिथे, तुम्ही आलात ना जेव्हा उचललात ना रिमोट हातात, अरे मग हा तू उचलून तर ठेवलं, हा त्यावेळेस गेलं काय सगळं, टीव्हीचंच गेलं, तिकडचं होतं कनेक्शन. अब इस प्रार्थना को हम सब साथ में पढ़ेंगे, सबको आती है? मैं बोले मैं पीछे बोलेंगी, जैसा भी आप। ठीक है मैं बोलती हूँ। असं कसं केलंय पास्टरने? थोडंसं कुठं ती मत्तीची पहिले आणली प्रार्थना है ना? नाही नाही नंतर ए बाबा आओ हम इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, सब साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, नहीं मैं बोलूंगी, सब साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है, जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला।
वो आनंद काल का जीवन, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ, आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका मन से आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परेशान न करना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।